Hello viewers, Experience Speaks. This starts with the part 1 of the guided tour of the Mandu Fort, also called the Jahaj Mahal. This guided tour is by the guide Mr. Qureshi, who is pretty learned on the subject and history. का मेन कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं कि 600 साल पहले जितने भी सुल्तान थे उनका अपना रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था इसके बैक साइड में। और ये मांडू का बहुत ही फेमस पैलेस है जहाज महल। अक्सर मांडू के बारे में कोई आर्टिकल या फोटो भी दिया जाता है इसी बिल्डिंग का, क्योंकि ये जो बिल्डिंग से 2 लेक के मिडिल में है। बैक साइड में मुंज टैंक है और फ्रंट में कपूर टैंक है। अभी कई सालों से मांडू में बहुत कम बारिश हो रही है, लेकिन एक समय था कि इतनी बारिश होती थी कि फ्रंट वाले लेक का पानी यहाँ रोड तक आता था। और ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल वाटर बोट की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जहाज महल। ये कपूर टैंक है। हाँ, वो आगे हो सर। और सर ये तवेली महल है। पहले कभी एक समय स्टेबल हुआ करता था ये। 1952 में पंडित जी नेहरू जी जब मांडू आ रहे थे तो उस वक्त में मांडू में कोई गेस्ट हाउस नहीं था। इमीडिएटली उनके लिए 4 रूम और एक डाइनिंग हॉल तैयार किया गया था। बाद में अभी नीचे म्यूजियम है जिसको भी बंद कर रखा है और ऑफिस भी है आर्कोलॉजिकल का। तवेली महल। जी। Another reason to call it as Jahaj Mahal seems to be its sheer vastness. बेगम थी तो कहते हैं कि उनके सर में जब सफ़ेद बाल होते थे और तो ये लेक के अंदर कुछ कैम्फर और फॉरेस्ट मेडिसिन मिलाने से सफ़ेद के काले बाल हो जाया करते थे। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। और नाम भी इसका आर्टिफिशियल नाम दिया गया। कपूर तालाब कोई कपूर खानदान का कोई किंग तो हुआ नहीं है। ये कपूर से कर दिया होगा ना, जो कपूर होता है अपना सफ़ेद वाला। हाँ, तो सर इसके बैक साइड वाला जो मुंज टैंक है वो अप साइड है और ये लेक जो डाउन साइड है। कहते हैं कि वाटर कैचमेंट एरिया उधर से है और ये सूरज टैंक है जो दोनों लेक को कनेक्ट करता है। और जब पानी इसमें आता है उसके बाद में फिर इसके अंदर आता है। थोड़ा सा इधर आइए। होल दिख रहे हैं, ये स्टोन पाइप हुआ करते थे और एक दीवार बनाते थे। वो पानी की जितनी हाइट बढ़ती थी उतना स्टोन पाइप रखते थे। और सर इसके अंदर जो है चारकोल हुआ करता था, जो कि आने वाला जो बारिश का जो पानी फिल्टर्ड होकर इसके अंदर लेक में आता था। और ये बिल्डिंग के सामने वाला आप जो लॉन देख रहे हैं, मैंने देखा है 15-20 साल पहले यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था और ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने थे जिस कंपार्टमेंट के अंदर हमेशा लोग चारकोल यूज़ किया करते थे। और सर ये जो सीढ़ी इसको बाद में जहांगीर ने बनवाया था। और ये जो साइड में जो पत्थर जो दिख रहा है दीवार टाइप का, ये एक्चुअली वाटरफॉल है। इसके साइड में एक वॉल थी जिसके ऊपर एक वाटर चैनल थी। और कहते हैं कि सूरज कुंड से वो लोग पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर लिफ्ट किया करते थे, तो सारा पानी जो है झरना बन के कंपार्टमेंट में जाके वहाँ से फिल्टर्ड होकर फिर सर इस लेक में आता था। यहाँ पे सर वाटरफॉल बना हुआ है, वो देखिए, देखा ना वाटरफॉल बना हुआ है। और ये पानी फिल्टर्ड होकर इसमें आता था। और सर ये बिल्डिंग के अंदर पानी के अंदर जो बिल्डिंग है एक्चुअली सिटिंग प्लेसेस है। कहते हैं कि सुल्तान जो है क्योंकि जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम था। जब उन्होंने काफ़ी यहाँ पे पानी देखा तो कहते हैं कि वो सिटिंग प्लेस था। बीच जब फूल भरा जाता था तो बोट के द्वारा बीच पानी में जाके लोग बैठते थे। ये सिटिंग प्लेस वो जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वहाँ भी वो भी सिटिंग प्लेस है सर। ये भी सिटिंग प्लेस है। जी सर। ये आपका कपूर तालाब है। जी हाँ सर। तो ये दोनों तालाब जो हैं ये कनेक्टेड हैं या नहीं, कनेक्टेड है। ये जो आपका लेफ्ट में है? हाँ सर, कनेक्टेड है। ये जो सूरज टैंक है ना, इन दोनों लेक को कनेक्ट करता है। ये इसके बैक साइड वाला मुंज है और ये कपूर है। देते हैं ना वो कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ जी जी। तो ये तवेली महल है। जी सर। लेकिन रियल हेरिटेज तो यही है। रूम के अंदर से आप पूरी बिल्डिंग को देखिए। पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं ना, वहाँ देखिए बहुत अच्छे से लोकेटेड है वो कमरे। महेश्वर में हेरिटेज होटल है इंडिया फोर्ट के अंदर, तो लेक के मिडिल में है। 2 उसके बीच में है ना, जी। टैंक के बीच में है। जब पानी भर जाता है तो फ्लोटिंग लगता है।
पानी आ जाता है भर के। क्योंकि देखिए जो बाउंड्री वाले इस लेक की उसकी हाइट के बराबर है ये। क्योंकि कोई क्राउड नहीं है बिल्कुल। हाँ, a talao in the name of my surname gives me a reason to feel proud and happy. काफी लोग आते हैं। It is 7 o'clock early in the winter December morning here at Mandu. पत्थर से जी मॉडल बनाया जा रहा है। जी। कौन है ये, सरकार की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट के। तो कहाँ रखेंगे इसको? अब देखिए पता नहीं कहाँ रखें हैं, या तो म्यूजियम में रखेंगे, लेकिन उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर इसको। सर ये पुराने समय का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और अच्छा। इसको 600 साल पहले सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर दीवार के अंदर आपको गेट टाइप नज़र आ रहा है, दिखा ना, दिखा मैम? हाँ। वो एक्चुअली वाटरफॉल है और कहते हैं कि दीवार के ऊपर एक वाटर चैनल थी और इस लेक से वो लोग पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर लिफ्ट किया करते थे और सारे कंपार्टमेंट में चारकोल था जिससे वाटर फिल्टेड होकर मिडिल से यहाँ डालते थे यहाँ, और यहाँ से डायरेक्टली वेल में जाता था जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया करते थे। देखिए पूरा स्लोप है अपनी साइड और स्लोप के समय आपको होल भी अप एंड डाउन दिखाई देंगे, उसके अंदर दिख रहे हैं ना। और तारीफ की बात यह है इस एरिया की कि इस एरिया में कहीं भी वॉशिंग वाटर अगर फ्लोरिंग पे डालते थे तो सीधा यहाँ आता था, यहाँ से रिसाइकल करके उसको यूज़ करते थे। मतलब पुराने ज़माने में भी रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट था। This Jahaj Mahal is an architectural marvel and a must visit for all the tourists who really love to see the ancient architecture and their concept. सर ये वेल है, इसका पहले भी ड्रिंकिंग वाटर यूज़ क्या करते थे, वैसे अभी भी करते हैं। और सामने जो है ना ब्रिटिश टाइम का हैंड पंप है वो उसको वहाँ घुमाने से पानी ऊपर फिर चढ़ता था। तो ये वहाँ से फिल्टर होकर पानी यहाँ पर आता था? जी सर। बॉडी है, बॉडी। जी। दिल्ली में भी काफ़ी बॉडी हैं। कितना बढ़िया पेड़ है, देखो, सच ब्यूटीफुल। हिंडोला महल कहते हैं, a palace without foundation. This is what the guide says. देखिए 600 साल पहले जितने भी सुल्तान थे उनका अपना रेसिडेंशियल एरिया था इसके बैक साइड में, और उस पैलेस में आने के लिए उसका मेन गेट और मेन एंट्रेंस से एक आगे हाथी पोल गेट था। हिस्ट्री में बताया गया है कि बैक साइड का जो एरिया है रॉयल पैलेस वो 6 मंजिल बिल्डिंग थी, 3 अप एंड 3 डाउन। तो जितना भी अंडरग्राउंड बना हुआ है पूरा नेचुरल एयर कंडीशन है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लेक है उससे कनेक्टेड है, और लेक की साइड से पूरा क्रॉस वेंटिलेशन है। और कहते हैं कि समर में सभी लोग अंडरग्राउंड में रहते थे। ये हिंडोला महल है, हिंडोला मतलब झूला। इसके बारे में बताया गया कि मांडू के सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट में, क्योंकि इस बिल्डिंग को स्टार्टेड एंड अनकम्प्लीट बाय परमार डायनेस्टी एंड कम्प्लीट बाय सुल्तान, 600 साल पहले कंप्लीट किया था। और बिल्डिंग्स को बनाने की जो स्टाइल है वो टी शेप है। ये तो लॉन्ग पोर्शन है, हाफ इस साइड हाफ उस साइड है। आप देखोगे कि बिल्डिंग का जो साइड वाले बिल्कुल स्लोपिंग है पिरामिड टाइप, लेकिन ऊपर का कुछ ईंट का जो पोर्शन है वो जहांगीर ने बनवाया था। और जहांगीर अपने परिवार और बच्चों के संग में मांडू आया था और करीब 7 माह रुका था। और ये जो बिल्डिंग है ना विदाउट रूफ है, उसका एक रीज़न है कि आज भी हमारे मालवा प्लेटोस के अंदर सावन के झूले बहुत फेमस हैं। आज भी महिलाएं पेड़ों के ऊपर रस्सी डाल के झूला लगा के झूलती है। तो बताया गया है कि मानसून टाइम में इसको टेम्परेरी रूप से कवर क्या करते थे, लकड़ियाँ बैम्बू से, फिर उसके अंदर रस्सी डाल के झूले लगाकर बेगम इसके अंदर झूला झूलती थी, इसलिए इसको नाम दिया था हिंडोला महल। और ये जितना भी सैन स्टोन लोकल नहीं, मांडू का पूरा राजस्थान से बुलवाया गया था। और जितनी भी सैन स्टोन की जो बिल्डिंग है मांडू के अंदर, सबके अंदर मेटल है, आयरन। एक पत्थर से दूसरा पत्थर ज्वाइन करने के लिए मेटल का उपयोग किया था। और ये बहुत बड़ा हरम था, जानते ना सर हरम?
बोलते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने एक पंडित जी को अपने दरबार में बुलवाकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि वो क्या थे। तो उन्होंने महाभारत से लेके तो विराट रूप तक का उनका इतिहास बताया। आखिरी में सुल्तान ये पूछता है कि उसकी लैंग्वेज में कि उनकी बीवी कितनी थी। तो उन्होंने बताया साहब उनकी बीवी नहीं थी, 16,108 गोपियाँ थी। तो सुल्तान कहता है कि मैं भी 15,000 बेगम का कलेक्शन करूँगा। तो उन्होंने दुनिया से किडनैपिंग करवा के यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हरम बनाया था। और सर कहते हैं कि शाहजहाँ की भी 2 बेटी थी, रोशनआरा और जहाँआरा। लेकिन सर शाहजहाँ की बहन का भी नाम रोशनआरा था। कहते हैं जब जहांगीर मांडू आया था तो नूरजहाँ प्रेग्नेंट थी। बताते हैं कि उनने एक बेटी को यहाँ पे जन्म दिया था जिसका नाम था रोशनआरा। तो जब रोशनआरा को जन्म दिया था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कहते हैं कि उसका इलाज जो है ब्रिटिश ऑफिसर डॉक्टर सर थॉमस ने किया था। तो जहांगीर ने खुश होकर बदले में 2 स्टेट बिजनेस के लिए दिया था, गुजरात में भरूच और मद्रास। इसका मतलब होता है कि गुलामी की सेकेंड शुरुआत हमारे मांडू के हिंडोला महल से स्टार्ट होती है। और सर इस बिल्डिंग का अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो इस्लामिक है, लेकिन आउटसाइड का जो आर्किटेक्चर है रोमन है। रोम के अंदर वो जो लोग जितने भी चर्च वगैरह बनाते थे हमेशा स्लैंटिंग वॉल लेते थे। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसको 77 डिग्री प्लेटफॉर्म पे बिल्टेड किया गया है। और दिस बिल्डिंग बिल्टेड बाय विदाउट फाउंडेशन। और ये जो फ्लोरिंग किया ये मेरे सामने किया गया है, क्योंकि ASI वालों ने इसको चेक किया गया था, पता चला कि ये ऊपर से बना हुआ है। नहीं, बैक साइड। कहाँ पर? ये देखिए इसके अंदर ये फॉर लेडीज। इसमें कहीं पर भी रूफ नहीं थी। नहीं है सर। सावन के झूले का मतलब ये होता है कि जब तक आपकी बॉडी पे पानी नहीं, बारिश नहीं होती, तो सावन के झूलने का मतलब नहीं है। टेम्परेरी रूप से कवर करते थे सिर्फ उसको। आइए, ये प्योरली हिंदूज आर्किटेक्चर में आता है, झरोका। Thank you viewers for patiently watching the first part. There are 4 total videos of Jahaj Mahal guided tour, and keep watching for the architectural marvels of this fort.